हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत हम चार्ल्स कूले को पढ़ेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने हर्बर्ट ब्लूमर को और जॉर्ज हर्बर्ट मीड को पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स कूले को देखेंगे। समाजशास्त्रीय अध्ययन उपागम के अंतर्गत दो उपागम बताए गए थे, तो एक सूक्ष्म उपागम, एक बृहद उपागम। तो जो सूक्ष्म उपागम था तो उसके अंतर्गत आते हैं प्रघटनासार, एथनोमेथोडोलॉजी और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और विनिमय के सिद्धांत आते हैं। तो उसी जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत हम चार्ल्स कूले के भी विचार को देखेंगे कि उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में अपना क्या योगदान दिया है। और अभी हमने इसके पिछले वाली वीडियो में हर्बर्ट ब्लूमर को पढ़ा था, मीड को पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम चार्ल्स कूले को देखते हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं हम। शिकागो संप्रदाय के विद्वान चार्ल्स कूले को भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी माना गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये शिकागो संप्रदाय से संबंधित है। शिकागो संप्रदाय से कई विद्वान संबंधित हैं, तो उसमें चार्ल्स कूले का भी नाम आता है। ये भी जो है ये शिकागो संप्रदाय से संबंधित है और इन्हें भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी माना गया है। तो जो ये चार्ल्स कूले हैं, कूले स्व और समाज को जुड़वा मानते हैं। क्वेश्चन बना है कि कौन स्व और समाज को जुड़वा मानते हैं। स्व यानी कि सेल्फ को और समाज यानी कि सोसाइटी को। तो सेल्फ और सोसाइटी को जुड़वा कौन मानते हैं? तो चार्ल्स कूले मानते हैं। और जबकि मीड जो है, मीड क्या है? ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो हैं ये स्व यानी सेल्फ और सोसाइटी को अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि कौन जो है समाज और स्व को अलग अलग मानते हैं, तो मीड अलग अलग मानते हैं, जबकि चार्ल्स कूले जो है वो समाज और स्व को जुड़वा मानते हैं। कूले का मानना है कि सेल्फ एवं सोसाइटी दोनों में परस्पर अंतःक्रिया होती है। कूले क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति का सेल्फ होता है, सेल्फ यानी कि व्यक्ति का स्व जो होता है एवं सोसाइटी और जो समाज होता है, तो व्यक्ति का सेल्फ एवं सोसाइटी समाज दोनों में परस्पर अंतःक्रिया होती है। क्या होती है? अंतःक्रिया होती रहती है। और इसी अंतःक्रिया से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। जब व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है तो यही जो व्यक्ति का स्वयं का सेल्फ होता है, स्वयं होता है या स्व होता है, और जो समाज होता है, तो जब उन दोनों में अंतःक्रिया होती है तो व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। क्योंकि समाज से ही जब व्यक्ति इंटरेक्ट होता है, बच्चा इंटरेक्ट होता रहता है, तो समाज की चीज़ों को क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, तो ऐसे ही उसका सामाजिकरण होता है। तो इस प्रकार कूले समाज को दर्पण की उपमा देते हैं। चार्ल्स कूले क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति का स्व जो होता है समाज से अंतःक्रिया करता है, तो वही जो है अंतःक्रिया की प्रक्रिया को समाज जो है कूले जो हैं समाज को दर्पण की उपमा देते हैं। यानी कि शीशे रूपी समाज में व्यक्ति अपने आप को देखकर और अपना जो है समाजीकरण करता है। तो इसलिए ये कूले जो है समाज को दर्पण की उपमा देते हैं, यानी कि संज्ञा देते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति अपने में परिवर्तन करता रहता है। कूले कहते हैं कि जो ये समाज होता है वो व्यक्ति का आईना होता है। एक व्यक्ति जो होता है वो इस समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है, और जैसा समाज उसके प्रति रवैया रखता है, वही देखकर अपने व्यवहार में व्यक्ति परिवर्तन लाता रहता है। तो जब व्यक्ति परिवर्तन लाता है, इसी समाज रूपी दर्पण को देखकर व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार स्व के निर्माण में समाज की अहम भूमिका होती है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे समाज हमको देख रहे हैं, जो कोई अच्छा काम करता हूँ तो अच्छे रूप में देख रहे हैं या गलत रूप में देख रहे हैं, ये हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा जब वह देखता है, तो समाज में व्यक्तियों को जब देखता है कि क्या हमारे प्रति उनका रवैया है, तो उसी अनुसार वह अपने आचार विचार में परिवर्तन करता रहता है। और इस प्रकार स्व के निर्माण में समाज की अहम भूमिका होती है। जो व्यक्ति का सेल्फ होता है, सेल्फ का जो विकास होता है, तो उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कूले के इस विचार को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। कूले का जो ये विचार है तो उसे जो है आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसका है? तो वो चार्ल्स कूले का है। बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं? बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं उसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण का सिद्धांत दिया।
चार्ल्स कूले बताते हैं कि व्यक्ति जो है समाज में कैसे सीखते हैं, तो जिस तरीके से वो सीखते हैं उसका सीखना, व्यक्ति का सीखना ही इन्होंने कहा कि आत्मदर्शन का दर्पण का सिद्धांत दिया, सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण का सिद्धांत दिया कूले ने। कूले की इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लेस्ली महोदय हैं, तो चार्ल्स कूले की ये आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है, तो इनकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लेस्ली एवं उनके सहयोगियों ने ये एक स्टेटमेंट दिया है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ जो इनके स्टेटमेंट में दर्शाया गया है कि आत्मदर्शन का दर्पण, तो ये दर्पण और आत्मदर्शन देख के हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कूले की ही डेफिनेशन होगी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया कि ये परिभाषा जो है आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्योंकि हम लोग समाजशास्त्र में जो है किसी भी थिंकर का कीवर्ड पकड़ के चलते हैं कि हाँ इनका ये थ्योरी है, इनका ये थ्योरी है, कीवर्ड है, तो वही कीवर्ड पकड़ के चलते हैं और वही कीवर्ड यहाँ देख के हम ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन अगर बन जाता है डेफिनेशन के रूप में तो हम गलत कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लेस्ली एवं उनके सहयोगी की परिभाषा रख ली है। तो क्या है कि सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण एक समूह या समाज है। सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण एक समूह या समाज है जिसके अंतर्गत व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि दूसरे लोग उसे किस रूप में देखते हैं। तो ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है लेस्ली की है, तो इसे याद कर लीजिए। कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत की चर्चा सबसे पहले अपनी पुस्तक, ये भी क्वेश्चन बना है कि कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902 में प्रकाशित हुई, तो उसमें इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत दिया। कूले के आत्मन यानी कि जो चार्ल्स कूले हैं, इनके आत्मन यानी सेल्फ के विकास का विचार उनके पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिक, इनसे पहले जो हैं एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स थे, तो इनके सामाजिक आत्मन से मिलता है यानी सोशल सेल्फ से मिलता है। क्वेश्चन बन जाए कि कूले का जो है आत्मन सेल्फ के विकास का सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक के सोशल सेल्फ से मिलता है, तो विलियम जेम्स के जो है सोशल सेल्फ से मिलता है यानी कि सामाजिक आत्मन से मिलता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति, कूले क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दर्पण में अपना स्वरूप देखने का प्रयास करता है, जैसे कोई शीशा होता है, जब व्यक्ति अपना चेहरा या अपना शरीर देखता है दर्पण में, तो उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वरूप समाज रूपी दर्पण में देखने का प्रयास करता है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति होता है आईने में अपने शकल सूरत को देखता है, उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होता है, समाज रूपी आईने में अपने आप को देखने का प्रयास करता है। इस देखने की प्रक्रिया 3 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। इन्होंने बताया, चार्ल्स कूले ने बताया कि जब व्यक्ति समाज रूपी आईने में अपने आप को देखने का प्रयास करता है तो ये प्रक्रिया 3 तरह की प्रक्रियाएं देती हैं। क्या देती हैं? 3 तरह की प्रक्रियाएं देती हैं। तो एक इन्होंने बताया कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, तो ये भी होता है। और तीसरा, मैं अपने बारे में कैसा विचार रखता हूँ, अच्छा या बुरा। तो ये 3 प्रक्रियाओं की बात चार्ल्स कूले करते हैं। हर बालक में, कोई भी बालक होता है, चाहे कोई व्यक्ति भी होता है, तो हर बालक में यह जानने की इच्छा होती है कि परिवार एवं परिवार के बाहर उसे किस रूप में देखा जाता है। हम ही लोग हैं, जैसे हर व्यक्ति होता है, वह सोचता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या कहेगा। तो हर व्यक्ति यह सोचने की इच्छा रखता है कि परिवार एवं परिवार के बाहर उसे किस रूप में देखा जाता है, और उसके आधार पर वह अपने बारे में एक राय बनाता है। क्या बनाता है? राय बनाता है। यदि लोग यह सोचते हैं कि वह बहुत मेधावी, अनुशासित और व्यवहार कुशल बालक है, तो वह अपने बारे में श्रेष्ठ भाव का भाव रखता है। मतलब जब लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत इसका व्यवहार कुशल है और बहुत अच्छा इसका व्यवहार है, तो वह अपने बारे में श्रेष्ठ का भाव रखता है। व्यक्ति जो होता है सोचता है कि अगले हमको ऐसे ऐसे समझ रहे हैं कि मैं बहुत मेधावी हूँ, अनुशासित हूँ, व्यवहार कुशल हूँ, तो अपने बारे में श्रेष्ठ का भाव रखता है, यानी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई उसे भोंदू
मतलब कहे मतलब कि तुम गलत हो, गंदे हो, भोंदू हो, अनुशासनहीन हो एवं गलत बालक मानता है, तो उसके मन में अपने बारे में हीनता की भावना का विकास होता है। क्या होता है? तो वो अपने आप को हीन समझता है कि जब लोग ऐसे उसके बारे में राय बना लेते हैं कि अरे ये तो बहुत गंवार है, अनपढ़ है, पढ़ता नहीं है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे करता वैसे करता है। तो जब बालक जानता है कि लोग ऐसे मेरे बारे में सोचते हैं, तो उसके मन में हीनता की भावना का विकास होता है। इसलिए बालक या व्यक्ति, चाहे कोई बालक हो चाहे व्यक्ति हो, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं नियमों का इसलिए पालन करता है कि समाज उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। क्या कहते हैं कूले? ये कहते हैं कि इसीलिए जो हर बालक होता है, व्यक्ति होता है, वह सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं नियमों के अनुसार रहता है, उसका पालन करता है ताकि समाज उसे अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर ही आचरण करता है। कूले कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है वह अगले को सोचकर, उसको ध्यान में रखकर कि जो मैं कर रहा हूँ अगले व्यक्ति पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखकर वह अपना आचरण करने का प्रयास करता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों को ध्यान में रखकर ही कोई आचरण करता है। कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे हम ही लोग हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि ऐसा गलत कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, तो वही सोचकर वह उसी को ध्यान में रखकर कोई भी आचरण करता है। कूले के इस विचार के संदर्भ में रॉबर्ट बीयरस्टीड ने एक बहुत ही रोचकपूर्ण स्टेटमेंट दिया है। जो कूले ने आत्मदर्पण का दर्शन का सिद्धांत दिया, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दिया है, तो इस विचार के संदर्भ में रॉबर्ट बीयरस्टीड ने एक बहुत ही रोचकपूर्ण स्टेटमेंट दिया है। तो क्या है कि कहते हैं, मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ और मैं वह भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं। मैं वह हूँ जिसे मैं सोचता हूँ। जो आप मेरे बारे में सोचते हो वो मैं हूँ। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉबर्ट बीयरस्टीड का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसके बाद ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सभी विचारकों के विचार इसमें कंप्लीट हो जाते हैं आज की वीडियो में। तो इसके बाद जो है हम प्रघटना शास्त्र को देखेंगे। उसके अंतर्गत जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं तो उसको हम प्रघटना शास्त्र यानी कि फेनोमेनोलॉजी में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।